Good morning, student. Today we discuss a practical in second chapter of ninth class is matter around us pure. We discuss different separating technique like evaporation, condensation, separating funnel, centrifugation. So out of these technique we study today distillation. In distillation there is this is called stand. This is burner. And here is wire gauze. This is known as round bottom flask. This is cork. This tube is known as Lee condense tube. This is inlet for water and this is outlet for water. This is known as flask. This is receiver and this is known as joint. Basically, this method is based upon the boiling point of two miscible liquid. This technique is used to separate two miscible liquids. जो दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें अलग अलग नजर नहीं आते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होती है. बेसिकली जब दो लिक्विड हमारे पास आपस में मिक्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं. बट जब दो लिक्विड हमारे पास ऐसे मिक्स हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जल्दी से सेटअप को देख लेते हैं. यहाँ पर ये एक स्टैंड है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके नीचे ये वायर गेज है, वायर गेज के नीचे ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड ये साथ में बर्नर है, ये एक सेकंड स्टैंड है जो ली कंडेंसर को होल्ड करने के लिए यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, ली कंडेंसर, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. इस पाइप के थ्रू यहाँ से इस वाटर में यहाँ एंट्री होगी और इस पाइप से वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा. इसको हम रिसीवर बोलते हैं. यहाँ से एक लिक्विड हमें यहाँ पर रिसीव होगा कंडेंस होकर. ये जो पॉइंट है इसको जॉइंट बोलते हैं, जिसको हम बाद में जॉइंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सॉल्यूशन तैयार करेंगे. सॉल्यूशन हमने किस किस का लिया है, हमने एक लिया है इथेनॉल को जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड हमने लिया है बेंजल्डिहाइड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 178 डिग्री सेल्सियस. तो मींस इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पर ये टेक्निक लगा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड दोनों को 30 ml सॉल्यूशन लेकर इसमें तैयार करते हैं. हमने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर 30 ml लिया इथेनॉल और 30 ml लिया बेंजल्डिहाइड. अब हम इस सॉल्यूशन को बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे. तो हम बर्नर को स्टार्ट करते हैं.
तो बर्नर को हम स्टार्ट कर देते हैं और लगभग हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए हीटिंग करेंगे और इसमें से पहले वो इवेपोरेट होगा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कम है, सो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर इथेनॉल इवेपोरेट होगा। सो हम 2 से 3 मिनट की इसमें हीटिंग करते हैं। तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा और यहाँ पर ये हमने वाटर का सर्कुलेशन इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि ली कंडेंसर के अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और इथेनॉल जो है वो ठंडा होकर कूल होकर यहाँ से रिसीवर के थ्रू इस बीकर में कलेक्ट होगा। जैसे आप देख भी रहोगे यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो लगभग 5 से 10 मिनट की हीटिंग के बाद टोटली पूरा इथेनॉल 30 ml इथेनॉल यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इवेपोरेट होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा और यहाँ पर कलेक्ट होगा और लास्ट में हमारे पास जो यहाँ पर बचेगा वो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। सो आप अगेन ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से इथेनॉल यहाँ इस बीकर में कलेक्ट हो रहा है, जैसा आपको नजर आ भी रहा होगा। मैं एक बार और लास्ट में ये बता देता हूँ, ये है बेंजल्डिहाइड की बोतल जो आपको अपनी केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली मिलेगी और ये हमने यूज़ किया है इथेनॉल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इथेनॉल। और जो हम इस बर्नर के अंदर जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है मिथेनॉल। सो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिकल डिस्टिलेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो यहाँ आप जैसे कि देख भी रहे होंगे, आप देख रहे होंगे रिसीवर साइड से ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल निकल रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये यहाँ से इथेनॉल निकल रहा है और हमारे बीकर में कलेक्ट हो रहा है। और ऐसे अगर हम 5 से 10 मिनट की लगातार हीटिंग करेंगे तो हमारा जो 30 ml इथेनॉल था वो 30 ml इथेनॉल दूसरी साइड बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।